हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 को क्लियर कर चुके हैं, यानी थ्योरी पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, किस तरह से वो पतन हो गई है, कौन कौन से इसमें बंदरगाह थी, कौन कौन से राज्य से कौन कौन से पार्ट लिए गए थे। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ईट मन के, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स अगर क्लास 12 में लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आप लोगों का एग्जाम हुए हैं जस्ट क्लास 11 का। सो गाइस, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और आप लोगों को क्लास 12 का तैयारी कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में आप लोगों को एडिशनल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सभी को आपको स्टडी करना है। और क्लास 11 में क्या होता था कि ओनली फॉर आप लोगों को क्लास 11 में आप लोगों को ओनली फॉर आप लोगों को करना पड़ता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, थ्योरी पार्ट भी देखना है, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी देखना है, वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। तो बहुत ही कम समय है, आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें, जल्दी से आप लोग क्लास को स्टार्ट कर दें। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो ईट मन की और अस्थियां है, जो क्लास 12 का पहला टॉपिक है। इसमें मैं आज लेकर आया हूँ VBI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा बंदा है जो हम लोग हमारे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को अगर अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं स्टूडेंट कि आप लोगों को एक भी प्रश्न यहां से छूटने वाले नहीं है। तो बिल्कुल स्टूडेंट हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाला हूँ ये 50 क्वेश्चन होगी। मैं फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस को सर्च करके आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 12 का पूरा कोर्स हमारे माध्यम से, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर के माध्यम से कम फी में आप पूरा क्लास को कवर कर सकते हैं। सो गाइस, आप सभी को पता है कि आप लोगों को लिए एडिशनल एक सब्जेक्ट में यानी एक चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी पार्ट करवाया जाएगा, फिर आप लोगों को एडिशनल करवाया जाएगा, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, फिर वन लाइनर क्वेश्चन होगा, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन होगी, यानी पहला होगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको करवाया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपसे करवाया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बंदा ऐसे स्टूडेंट है ड्यूरेशन जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे एप्लीकेशन का लिंक जो है पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में आप क्लास 12 का पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी हुई थी। एक क्वेश्चन को देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है 40 मार्क्स का, अभी जो 2024 में आपका एग्जाम होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर हमारे सिलेबस को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, इससे बाहर आपके प्रश्न में नहीं पूछे जाने वाले। पर साथ है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थ्योरी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी होती थी, याद रखेंगे सेल खड़ी। क्या होगी? सेल खड़ी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेल खड़ी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं ऋषि। जैसे कि आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा के प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक दूसरे देश जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर वीज़ा। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम था सेल खड़ी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बनावली किस राज्य में स्थित है। मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को डिस्कस करवाया था। जो बनावली है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका ए। आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बनावली अगर आपसे पूछा जाए तो बनावली आपका होगा कहाँ पे? हरियाणा पे। कालीबंगन अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में होगी, और धौलावीरा और गुजरात और लोथल जो पूछा जाए अगर याद रखेंगे तो वो गुजरात में होगी। सो गाइस, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग क्लास 12 में इतना अच्छे से पढ़ाई करके आप 85+ मार्क्स ला सकते हैं। पर हाँ, जब भी आप लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। सो गाइस, मैं आज बोर्ड पे क्लास इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को इधर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ा हुआ है, और इस मौसम पे इतना बड़ा गर्मी के मौसम पे इस बोर्ड काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाती है, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू क्लास चलती है। तो 1-2 क्लास आप लोग इसी पे देखिए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, उसके बाद आप लोगों को लाइव सेशन भी होगी, और उसके बाद आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी। लोथल किस नदी किनारे स्थित है?
जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेंगे भगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता चुका हूँ रेशन आप लोगों को कि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी प्राप्त नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हड़प्पा वासियों को लोगों का लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे? तो वैदिक सभ्यता में। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? याद रखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। क्या होगी? कांस्य युग। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। जो हड़प्पा संस्कृति है वह किससे लिए आधारित है? किसके लिए? तो व्यापार के लिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता चुका हूँ दोस्तों कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता थी, वो कृषि के लिए, यानी कृषि के साथ साथ दोस्तों सबसे इसका इम्पॉर्टेंट जो था यानी पैसा अर्जन करने का, वो था व्यापार करने का साधन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होती थी। मैंने ये सब थ्योरी पार्ट में बहुत ही अच्छी तरह से करवा चुका हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक नहीं देखी तो जाएं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उनके लोग उपासना करते थे। किस चीज़ की उपासना करते थे? याद रखिए मातृ देवी की। मैंने बहुत अच्छी तरह से तो डिस्कस करवाया था एडिशन थ्योरी पार्ट में। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था आपको बताना है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी स्वरूप क्या थी? याद रखिएगा शहरी सभ्यता। क्या होगी? शहरी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था। मैंने पिक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था डिस्कशन कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था उनका नाम था मोहनजोदाड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया डिस्कशन की खोज जो 1900 इसकी खोज 1921 में किया गया था। किसने? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। इस सब की पॉइंट को अच्छी तरह से आपको अपनी कॉपी पे डाउन करना है। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी करे उनको नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को दोस्तों PDF प्रोवाइड की जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये भी आपको याद रखना। ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको स्टडी करवा चुका हूँ। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? मैंने आपको बताया था जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कि हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा बहता सिंधु नदी के किनारे स्थित। याद रखिएगा दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत डिफरेंट है। हड़प्पा शहर किस राज्य यहाँ पे किस नदी के किनारे? तो रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदाड़ो जो है उसका वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह है नगर योजना और वास्तुकला। क्या होगी? नगर योजना और वास्तुकला इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता थी उनके प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? तो नगर पालिका। ये सब मैंने अच्छी तरह से डिस्कस करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ विदेशी आक्रमण हुआ था, कुछ लोगों को मानना था कि प्राकृतिक की कुछ आपदाएं आ गई थी, उसके कारण से कोई मानता था कि बाढ़ आ चुका है, कोई मानता था कि सूखा पड़ गया था, कोई मानता था कि आपातकालीन स्थिति आ गई थी, कोई मानता था कुछ और। तो इस तरह से डिसीजन इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय थी उसमें। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में से पौधा निकला दिखाई हुआ देता था, वो कौन सा स्टेट था? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा कहाँ पे? हड़प्पा। हड़प्पा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले इसको नोट डाउन करें अपने कॉपी पे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले जिसका उत्खनन हुआ था उसका नाम था हड़प्पा। क्या होगी? हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17।
सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि गोदीवाड़ा का जो प्रमाण मिला था वो क्या था? लोथल में। कहाँ हुई थी? लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो किस स्थल से साक्ष्य मिले थे? याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से। क्या होगी? मोहनजोदाड़ो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। जो मोहनजोदड़ो थी इसका उत्खनन किसने किया था? याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज किया था आर.डी. बैनर्जी यानी रखलदास बैनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 21, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है जो मोहनजोदाड़ो है वो किस भाषा की शब्द है। A to Z कंटेंट इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चैप्टर 1 जो हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों 70 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वन लाइनर भी पूछे जाते हैं, और आपका दोस्तों यहाँ पे आपका पूछे जाते हैं क्या? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिए इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 21 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगी? सिंधी। क्या होगी? सिंधी इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 22, लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो जो प्राचीन इतिहास इसका निर्माण किया गया था उपयुक्त सभी, मैंने आपको अच्छी तरह से डिस्कस करवाया था, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगी। 24 पे आते हैं, कालीबागान भारत किस राज्य में स्थित है? हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। कहाँ पे? तो राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा हलों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबागान में। ये भी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी। सो गाइस, अभी तक कोई बंदा अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए या तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से आप मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। MISSILE मिसाइल क्लासेस ऐप, ये ऐप को डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फी में आप क्लास 12 का पूरा सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म में वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखी इनको मिला था? तो सर्वप्रथम देखने को जो मिला था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कालीबागान किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबागान है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो घाघर नदी। क्या होगी? घाघरा। इसी को आप लोग अभी बोलते हैं दोस्तों सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? याद रखेंगे सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था? लोथल। क्या होगी? लोथल इसका सही उत्तर होगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य की मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदाड़ो में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति महादेव। कौन थे? पशुपति महादेव। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता था? मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, शमशान घाट, कब्रिस्तान या मृतकों का टीला के नाम से जाने जाते थे मोहनजोदाड़ो को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन था आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग के नाम से भी जानते थे? तो सिंधु बाग के नाम से भी जो जाना जाता था उसका नाम था क्या? मोहनजोदाड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 33 था, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो जो सिंधु सभ्यता थी उसमें समाज का जो स्वरूप था मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करवाया था थ्योरी पार्ट में। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा मात्रात्मक। क्या होगी? मात्रात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो चीन की सभ्यता के साथ नहीं मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35। सो गाइस जल्दी से आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें और अच्छी तरह से क्लास 12 की तैयारी करें। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल किस आकार की थी? तो याद रखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके क्षेत्रफल जो थे वो त्रिभुजाकार थी। क्या थी? त्रिभुजाकार। मैंने पिक्चर में भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ये भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, राखी गढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा आपके पेपर में भी डिस्टोन इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं।
प्रॉमिस करता हूँ डिस्कशन कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, अगर उससे बेस्ट कंटेंट ना हो तो डिस्कशन आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें कि उससे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है हम लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो जुड़वा जो राजधानी थी वो थी क्या? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या होगी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। रखलदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिली थी? तो 1922 में। कब मिली थी? 1922। इसमें ना अभी आपको जस्ट डिस्कस करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने 40 पूछा कि हाल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मैंने अभी जस्ट डिस्कस करवाया था, कालीबागान। कहाँ है कालीबागान? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? तो कौन सा ऐसे जानवर था जिसका चित्रण नहीं थी? तो याद रखेंगे शेर। क्या होगी? शेर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ था? तो शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ था लोथल। उम्मीद करता हूँ कि कोई अगर बंदा सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को अगर अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए तो एक भी क्वेश्चन उनको इससे छूटने वाले नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। रखलदास बनर्जी जो थे, राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? तो हड़प्पा को उत्खनन किया था। कब उत्खनन किया था? 1921 में। कब उत्खनन किया था? 1921। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं 44 पे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रखलदास बैनर्जी ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 45। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही नहीं है? इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है? साहित्य। क्या होगी? साहित्य के बारे में हम लोगों ने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस नहीं किए थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? याद रखिएगा, मृतकों का टीला। क्या है शाब्दिक अर्थ इसका? मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व जब पिता है उसे हम लोग कहते हैं, किसका नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या होगी? अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना कर ले आपके याद रखेंगे। आपका जो 70 मार्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके हिस्ट्री में जब भी पेपर होंगे फाइनल एग्जाम में, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। जो हड़प्पा थे इसका उत्खनन किए गए थे दयाराम साहनी ने। क्या होगी? दयाराम साहनी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पर्यवेक्षण का जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे कौन? याद रखेंगे, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी 49 का। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम। क्या होगी? एस कनिंघम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो हम लोग सेक्शन डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगी। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग अगला वीडियो के लिए बहुत पहले जो डिस्कस किए थे हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को अच्छी तरह से आप लोग देखिए। फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। उनके लिए उस वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन ये बंदा को उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2024 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? कालीबागान में। कहाँ पर पाई गई थी? कालीबागान इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखी ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से डिस्कशन हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा का पूरा सिलेबस इतना बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे पेपर में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, वन लाइनर क्वेश्चन जैसे भी पूछे जाए, एक भी प्रश्न जैसे ना छूटे। तो चलिए हम लोग अगला वीडियो में जो मिलेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। तब तक के लिए मिलते हैं डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।